जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में एक और नई वैकेंसी का अपडेट आने वाला है कल से। आवेदन करने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार पंचायती राज विभाग से आने वाली वैकेंसी का, जो कि न्याय मित्र की यह वैकेंसी है। और यहाँ पर लगभग 2403 पदों की वैकेंसी निकाली जानी है। इसको लेकर हमने आपको अपने kyeducation.in के ऑफिशियल इस वेबसाइट पे सारी चीज़ें जानकारी शेयर कर दिया है। आप यहाँ पर आएंगे, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा kyeducation.in और होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा बिहार न्याय मित्र। बिहार न्याय मित्र के लिए आप लोगों को एक आर्टिकल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस आर्टिकल को ओपन कर लीजिएगा और जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार हैं इसको आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। चूँकि क्या है कि इसके लिए हमने लगभग बताया था कि आपको 3810 पद की वैकेंसी होगी, जहाँ पे बिहार के न्याय मित्र और बिहार सचिव, ग्राम सचिव की वैकेंसी को जोड़कर दिया जाएगा। तो ग्राम सचिव की वैकेंसी के लिए तो आप लोग का फॉर्म भरा ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि बिहार में न्याय मित्र कचहरी का भी वैकेंसी आने वाला है और ये लगभग 2403 पदों की वैकेंसी है। इससे पहले 1583 पद की बहाली की प्रक्रिया का जो है आवेदन लिया जा चुका है, जो कि ग्राम सचिव का है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी के द्वारा ग्राम पंचायत में न्याय मित्र और कचहरी सचिव के लिए 3810 पद की वैकेंसी का इंतजार छात्र कर रहे हैं, जिसका नोटिफिकेशन आप लोगों को अपडेट कर दिया गया था। तो मैंने आपको इसके ऊपर जो है एक वीडियो भी बनाया था, इसके आर्टिकल जो है अपडेट होकर आए थे। ये आर्टिकल यानी कि न्यूज़ मीडिया के माध्यम से आया था, जिसमें जानकारी आपको दी थी कि जिला स्तर पर हर जिला से वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं कि अररिया से लेकर जो है सारण डिस्ट्रिक्ट तक इन सभी जिलों में है लगभग 2304 पदों की वैकेंसी। तो आज एक न्यूज़ अपडेट होकर और आया है, जिसमें कि बताया गया है कि इसके लिए आप कल से जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा, जहाँ पे आपको कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आवेदन करने को लेकर, इसकी जानकारी हमने यहाँ पे दी है। आवेदन कैसे करना है ये जानकारी दी है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि जिलावार रिक्तियों की संख्या क्या है, यहाँ पर ये जानकारी यहाँ पे आपको अपडेट कर दी गई है। अब इसके लिए आवेदन करने के लिए जो आपको अपडेट है, यहाँ पे ऑफिशियल लिंक दे दिया जाएगा जैसे इसका लिंक एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो आप लोगों को एक न्यूज़ अपडेट आया है, मैं आपको साझा करना चाहूँगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो ये आपको बता दें कि आज के ही न्यूज़पेपर की तरफ से अपडेट किया गया है। 2436 पद लिखा गया है, वैसे ये 2403 पद होंगे न्याय मित्र के, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बहाली होगी और कल से आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें दस्तावेज को लेकर क्या अपडेट किया गया है, यानी कि नियुक्ति होने से पहले आपको अपने स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की जानकारी देनी होगी। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी कि आपका मेडिकल से रिलेटेड जो है आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, इसकी जानकारी दी गई है। और काउंसलिंग जब होगी इसकी, उसमें प्रमाण पत्र सारे देने होंगे आपको, चाहे वो आपका मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, एज लिमिटेशन को लेकर हो, वरीयता किसको मिलेगी, ये जानकारी दी गई है। यहाँ पे इस न्यूज़ में जो है टाई ब्रेकर का भी अपडेट दिया गया है, मतलब कि अगर सेम मार्क्स के छात्र पहुँचते एक साथ तो उनकी जगह पर किसको सिलेक्शन लिया जाएगा। आइए इसके बारे में जानकारी देते हैं दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। राज्य में आपको बता दें कि करीब 8053 ग्राम पंचायत में खाली पड़े हुए न्याय मित्रों में 2400 पद जो हैं संविदा के आधार पर बहाल किए जाएंगे। 1 फरवरी से यानी कि कल से जो है पंचायती राज विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो 15 फरवरी से पहले जो है आप इसको आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। 7000 रुपये मानदेय मिलेगा। चूँकि क्या है कि इसको लेकर एक न्यूज़ और आया था, मैंने आपको अपडेट किया था कि इनकी सैलरी को डबल करने की बात हो रही है, यानी कि 14,000 या 15,000 के आसपास आपकी सैलरी हो जाएगी। और यहाँ पे आपको बता दें कि राज्य के संबंधित जिलों के निवासी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थानों से स्नातक, है ना, और ये स्नातक आपका लॉ में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। विधि में स्नातक मांगा गया है ना। तो आपका जो है ग्रेजुएशन किस में होना चाहिए, लॉ में। 25 साल कम से कम उम्र होना चाहिए और अधिकतम 65 साल तक के छात्र इसको आवेदन करेंगे। जिला स्तर पर यह वैकेंसी निकाली जा रही है दोस्तों, जो कि इस नियोजन के लिए प्रभावी होंगे। और आरक्षण वाइज जो है, यानी कि कैटेगरी वाइज जो है, यहाँ पर 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, यानी कि नियोजन हो रहा है। ये वैकेंसी नहीं है, इसका कोई एग्ज़ाम नहीं है, ये नियोजन के माध्यम से आपका जो है 50% जो है महिलाओं को आरक्षित किया गया है। यहाँ पर महिला अभ्यर्थी की अनुपलब्धता पर उक्त पद को उसी आरक्षण कोटि के पुरुष अभ्यर्थी से भी भरा जाएगा। यानी कि अगर महिलाएं नहीं मिल पाती हैं उतनी, तो उसके खाली जो पद होंगे उसी पद पे पुरुष अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा। तो ग्राम कचहरी सचिव न्याय मित्र के नियोजन के पैनल मेधा अंकों, यानी कि आपके जो मार्क्स के आधार पर
बनाए जाएंगे और आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। काउंसलिंग में प्रमाण पत्र आपको लेकर जाने होंगे अपने सारे, जिसमें कि मैंने आपको बताया ना कि ग्रेजुएशन आधार पे आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पे। तो ऑनलाइन आवेदन भरी गई सूचना में सत्यापन काउंसलिंग के क्रम में समानता नहीं पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो है मेरिट बनेगा आपके सारे जितने भी सर्टिफिकेट के आधार पर जितने मार्क्स हैं उसके आधार पे। अगर आपका अभ्यर्थित्व तब रद्द किया जाएगा जब आपका इस एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं करते हैं। तो अभ्यर्थी आवेदन करते समय तो आश्वस्त हो ले कि जिस पंचायत के लिए वह आवेदन कर रहे हैं उस पंचायत में रिक्ति है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपको जानकारी आपको जिला वाइज जो वैकेंसी दिया गया है उसके अनुसार है। और आपको जो है एक लिस्ट दिया जाएगा कल, उस लिस्ट में आपके पंचायत में भी बताया जाएगा कि कितने पद वैकेंट हैं। समान अंक रहने पर क्या होगा, यानी कि टाई ब्रेकर अगर होता है तो आपका क्या होगा। टाई ब्रेकर होता है, मान लीजिए कि 2 छात्र हैं या 3 छात्र हैं, उनका 80% मार्क्स आ गया, ठीक 80% वाले आ गए, तीनों का 80%, तो अब किसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो जिसका अधिक उम्र होगा उम्मीदवार का उसको वरीयता दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा, क्योंकि 65 साल यहाँ पे एज लिमिटेशन रखा गया, तो पहले प्रायोरिटी उनको दिया जाएगा जो कि एज लिमिटेशन में उनका ज़्यादा है एज। अंतिम रूप से प्रकाशित पैनल ग्राम कचहरी के पूर्ण कार्यालय के लिए वैध रहेगा, यानी कि जो लास्टली आपको जो है प्रकाशित किया जाएगा पैनल ग्राम कचहरी के पूर्ण कार्यकाल के लिए, मतलब जितना भी कार्यकाल है इसका वो लास्ट तक, मतलब जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ये कॉल कर सकते हैं, यानी कि आपका मेरिट निकाल के आपको बुलाया जा सकता है। पैनल पर किसी प्रकार की आपत्ति पैनल के प्रकाशन की तिथि 15 दिनों के अंदर संभावित प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है यहाँ पर उनको दायर किया जाएगा। यानी कि कोई भी जानकारी हो आपको बता दे कि अगर कोई आपत्ति होता है आपके सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर तो आप आपत्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेरिट भी बताया जाएगा कि कितने मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन लिया जा रहा है। क्योंकि ये वैकेंसी संविदा पे इसलिए निकाली जा रही है क्योंकि ये विभागीय वैकेंसी है। किस तरह का है, तो विभाग से निकला हुआ, पंचायती राज विभाग से निकला हुआ वैकेंसी है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा। जी हाँ, आपको पैनल के अनुमोदन समिति करेगी और समिति की बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी के जो निमित्त नोडल पदाधिकारी होंगे जो कि फैसिलिटेटर के रूप में यहाँ पर भाग लेंगे और इसकी प्रतिनियुक्ति करेंगे। यानी कि आप लोग का सिलेक्शन कौन करेंगे, तो एज ए फैसिलिटेटर यहाँ के जो है नोडल पदाधिकारी बनाए जाएंगे, समिति के द्वारा ये तय होगा। और ये प्रखंड विकास पदाधिकारी हो सकते हैं, है ना। वीडियो आप लोग का जो है पंचायत में आप लोग का सिलेक्शन करवाएंगे। समिति की बैठक कार्यवाही जिला पंचायत राज पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजी जाएगी और ग्राम कचहरी में जो भी मेधा सूची के आधार पर संबंधित ग्राम कचहरी होगा रिक्तियों को भरने का कोशिश किया जाएगा और बाद में ग्राम कचहरी के पैनल तैयार होने के बाद सुरक्षित रखा जाएगा उसको। और चयनित अभ्यर्थी को नियोजन से पूर्व सिविल सर्जन से, यानी कि आप या तो पटना में पीएमसीएच से बनवा लें या एनएमसीएच से बनवा लें या कोई भी ऐसा जो कि हॉस्पिटल जहाँ से आपका जो है ये बन सके, है ना, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट जो है बन सके। और ये सर्जन के द्वारा निर्गत करके स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ये आपका सिलेक्शन के बाद का कार्य है। नियोजन के संबंध में कोई भी जानकारी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय से ली जा सकती है। तो आपका नियोजन हुआ है या नहीं हुआ है इसकी जानकारी जो है जो भी संबंधित आपका जो प्रखंड है यानी कि नियोजन का स्थान है, नियोजन के संबंध में कोई भी जानकारी आप प्रखंड विकास पदाधिकारी से कार्यालय से जाकर आप ले भी सकते हैं। तो इनकी काउंसलिंग होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर आप लोग यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है कि समझ गए होंगे कि सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से लिया जाएगा। तो आपके मार्क्स के आधार पे, ठीक है, पहले तो मेरिट तैयार किया जाएगा, है ना, देखा जाएगा कि किसका मेरिट बन रहा है। अगर सेम मेरिट बनता है तो अधिक उम्र वाले को प्रायोरिटी यहाँ पे देने की बात की गई है। टोटल वैकेंसी की बात की गई है 2436, वैसे तो 2403 पद ही आएंगे, ठीक है। और अगर सैलरी की बात की जाए है तो अभी सैलरी आपका जो है 7,000 रुपये दिया जाएगा मानदेय के आधार पर, चूँकि ये संविदा की नौकरी है। अब लेकिन ये संविदा की नौकरी है, इसको कॉन्ट्रेक्चुअल जितना भी नौकरी अभी है बिहार में उसका सैलरी बढ़ाया जा रहा है, दुगना किया जा रहा है। तो लगभग 14-15 हज़ार रुपये आप लोग की सैलरी हो सकती है। स्नातक स्तर की वैकेंसी है तो 50% जो है रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जा रहा है।
तो ये सारी सूचनाएं हमने सिलेक्शन प्रोसीजर से संबंधित, चयन की प्रक्रिया से संबंधित आपको जानकारी दी है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपका कोई डाउट है तो इस पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आशा करते हैं कि ये जो जानकारी है हमने आप तक साझा किया है और कोई भी आपका डाउट है तो इसका क्लियर किया है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल से आवेदन होगा। डॉक्यूमेंट्स जो भी लिस्ट है आप लोग हमारे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं और लास्ट डेट 15 फरवरी रखा गया है आवेदन करने का, इस बात का ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले अपडेट में। धन्यवाद।